चर्चा भी चलती है कि माधेपुरा नहीं जीते तो क्या जीते आप, क्योंकि माधेपुरा को कहा जाता था कि वो गोप का शहर है, तो उन्हें अपने सांसदों का सीट छोड़ना पड़ेगा, उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। माधेपुरा की सीट भी अब महत्वपूर्ण है, तो उन्हें अपने सांसदों का सीट छोड़ना पड़ेगा, उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये महाभारत है जहां हम लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर। और ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार कुछ कुर्बानी देंगे। तेजस्वी ने नीतीश के लिए दिया, सीएम की कुर्सी तेजस्वी की थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कुर्बान किया। लगातार चर्चा हो रही है बाबा, 5 से 6 सीट ऐसे हैं बिहार में जिसको लेकर चर्चा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को देंगे अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर। देखिए, पिछले 17 सालों से जो बिहार में नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के लिए सबने कुर्बानी दी है। नीतीश कुमार ने किसी के लिए कुर्बानी नहीं दी है, लेकिन वक्त बदलता है, वक्त बदलता नजर आ रहा है और लालू प्रसाद यहाँ समझिए कि पूरी तरह से खूंटा ठोक करके बैठ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो नई परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में अपने सिटिंग सांसदों का सीट जो है वो इधर उधर करना पड़ेगा। और ये बात उनके सांसद भी समझ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 16 में से 16 सांसद इस बात के फिराक में लगे हुए हैं कि उनके सेकंड नंबर पे कौन था और सेकंड नंबर पे जो था वो राष्ट्रीय जनता दल से था कि नहीं था। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और इन सब बातों को लेकर के अब जो स्थिति पैदा हो रही है और नया समीकरण जो कहा जा रहा है उस समीकरण में नीतीश कुमार न तो एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी दे रहे हैं और न ही कोई विशेष ऐसा अधिकार दे रहे हैं तेजस्वी को दें। यहाँ तक गृह मंत्रालय मांगा गया था वो भी नहीं दिए। उसके अलावे जो लगातार आप देख रहे होंगे इस्तीफे हो रहे हैं वो उन्हीं के तेजस्वी के खेमे से ही हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब लालू प्रसाद आ गए हैं, उन्होंने लिस्ट बना लिया है और लिस्ट बना लिया है तो नीतीश कुमार के सामने उसे धीरे से सरका दिया है। अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बिहार में स्थापित करना और नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में जाना है और उसके लिए फुल सपोर्ट चाहिए, जैसा कि कर भी रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उन्हें अपने सांसदों का सीट छोड़ना पड़ेगा, उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसमें अगर बात कही जाए तो सीतामढ़ी की सीट नज़र आ रही है। सीतामढ़ी की सीट में जो वर्तमान अभी सांसद हैं उनका जो कहा जाता है वो खटिया जो है वो हिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस सीट पर नज़र पूरी तरह से गड़ी हुई है दो लोगों की। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से गड़ा हुआ है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी इस पर अपना दावा पेश कर सकता है। और अर्जुन राय जो कि उनके समाज से आते हैं, आपको पता ही है कि एमवाई समीकरण पर पूरी तरह से फोकस्ड हो गए हैं, तो ये सीट उनको चाहिए। उसके बाद झंझारपुर की सीट, झंझारपुर की सीट आपको याद होगा कि पिछली बार गुलाब यादव को मिलना था, लेकिन मामला विवादित हो गया था। उसके बाद वो अपनी उनकी पत्नी को यहाँ तक कि त्रिसदस्यीय जो एमएलसी चुनाव था उसमें भी नहीं मिला था, निर्दलीय लड़ाया था। तो अब उनकी पत्नी के नाम पर झंझारपुर की सीट दे सकती है राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि यहाँ भी एमवाई समीकरण उसका काम करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ सेकंड नंबर पर थे भी वो। तो ऐसी स्थिति में बांका का सीट एक है जो गिरधारी यादव जीत करके आए हैं, लेकिन यहाँ जयप्रकाश नारायण यादव लालू प्रसाद के बहुत पुराने सहयोगी हैं, बहुत पुराने करीबी हैं, तो इनके लिए वो सीट सुरक्षित हो सकता है। और इसके साथ साथ जहानाबाद जो कि सबसे ज़्यादा विवादित रहा 2019 के चुनाव में, कहा गया कि नीतीश कुमार ने इसके लिए घालमेल किया, तो ये किया तो वो किया, हाँ पूरी तरह से मैनेज कर लिया गया और वहाँ से सुरेंद्र यादव जो है वो चुनाव हार गए थे, बहुत कम मार्जिन था। एक ये सीट हो सकती है। उसके बाद माधेपुरा की सीट भी अब महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि शरद यादव यहाँ से लगातार रहे हैं और चर्चा भी चलती है कि माधेपुरा नहीं जीते तो क्या जीते आप, क्योंकि माधेपुरा को कहा जाता था कि वो गोप का शहर है, वहाँ यादवों का वर्चस्व है। जीते भी हैं आपको गिरधारी यादव। और वहीं आप देख लीजिए तो दिनेश चंद्र यादव को मैंने वहाँ से सीट छोड़ने के लिए शांतनु को कहा जा रहा है कि शरद यादव को मैंने श्रद्धांजलि देने के लिए या उनके जीवन पर्यंत जो किए, दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ उनके प्रति लोग श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दिनेश चंद्र यादव को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। तो वहीं सिवान की सीट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के आप देख रहे होंगे काफ़ी विवाद चल रहा है। हिना साहब वहाँ से चुनाव हारती आ रही हैं, पिछली बार उनको मिला भी था तो नहीं जीत पाई। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब जदयू के पास जिम्मेवारी होगी कि एमवाई समीकरण को मजबूत करने के लिए वो सीट कविता सिंह से छोड़वाए और इस सीट पर
एक बार फिर से हिना साहब को दें, कारण कि MOI समीकरण को दुरुस्त करने के लिए और जो संबंध खराब हुए हैं इस बीच में शहाबुद्दीन के परिवार से, उसको ठीक करने का एक सबसे बढ़िया अवसर जो मिलेगा 2024 में, उसको दोनों ठीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा ने 6 सीटों का जो समीकरण बताया, जिसके जरिए जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं, जो सिटिंग सांसद है, उनका टिकट कट सकता है। कहीं ना कहीं कुछ विवाद में रहें या उनका जो क्रियाकलाप है वो जदयू को पसंद नहीं आई, कई कारण हैं। एक चीज़ और कहेंगे सनी कि मैं ये तो सीटें हमने बताया जो संभावित हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। 6 सीटों को कम से कम कुर्बानी देनी है, जिसमें से पिछली बार आपको याद होगा कि 2019 में 5 सीटों की कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। इस बार पूर्णिया की सीट पर भी कहा जा रहा है, इसके अलावा वाल्मीकि नगर सीट पर भी कहा जा रहा है। मैंने ऐसे करीब 8-9 सीट हैं जिसको 6 सीटों में कन्वर्ट करना है, जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जाना है। तो राष्ट्रीय जनता दल भी अपनी दावेदारी ठोकेगी और राजद के प्रत्याशी जहां से पिछली बार मजबूती से वोट ला पाए थे, ज़्यादा वोट ला पाए थे, उन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की भी नज़र रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।